सो एंटीरियर सरफेस आपका क्लियर है, एंटीरियर सरफेस आपका बिल्कुल क्लियर है। देन अब हम बात कर लेते हैं इसके पोस्टीरियर सरफेस की। पोस्टीरियर सरफेस किधर होता है? पोस्टीरियर सरफेस इज इन बिटवीन द मीडियल जो शार्पेस्ट बॉर्डर है एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये कौन सा सरफेस है? पोस्टीरियर सरफेस। इसमें आपको याद रखना है दोनों का ओरिजिन होगा, दोनों मसल का ओरिजिन होगा। कहाँ पे ओरिजिन होगा? अब इसको हम डिवाइड करते हैं कैसे? मिडल वन थर्ड। ठीक है, तो मिडल वन थर्ड में आपकी कौन सी मसल का ओरिजिन हो रहा है? दिस इज द ओरिजिन ऑफ द, अब देखो ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, इसकी ये वाली जो बाउंड्री है, अभी हम हाथ को ऐसे करेंगे, हाथ को ऐसे करेंगे। अब हाथ को स्नफ बॉक्स दिखाने के लिए हम एबडक्शन कराएंगे। क्या करेंगे? एबडक्शन कराएंगे। एबडक्शन के बाद थोड़ा सा हमें एक्सटेंशन कराना पड़ेगा, तो ये हमारा स्नफ बॉक्स ज्यादा अप्रिशिएट हम कर पाएंगे। तो जब हम इसको एबडक्शन कराते हैं, सबसे पहला एक्शन एबडक्शन ही है ना, तो बड़ा किसका टेंडन आना चाहिए? एबडक्टर। सो पोस्टीरियर सरफेस पे एबडक्टर पोलिसिस लोंगस, पोस्टीरियर सरफेस पे एबडक्टर पोलिसिस लोंगस। तो ये आपका पोस्टीरियर सरफेस है। मिडिल वन थर्ड पे एबडक्टर पोलिसिस लोंगस, और दूसरा मैंने क्या एक्शन करवाया? एक्सटेंसर। तो छोटा किसका टेंडन आना चाहिए? ब्रेविस का, क्योंकि इसको एक्शन कम है। तो मतलब ये मैं याद करने के लिए सिर्फ आपको बोल रहा हूँ। तो हमने एबडक्शन कराया सबसे पहले, तो इसलिए लोंगस, और इसमें हमने एक्सटेंशन करवाया, हमने करवाया एबडक्शन एंड देन एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन थोड़ा सा करवाया, तो एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, दोनों का ओरिजिन, दोनों मसल का ओरिजिन ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। इजी। नाउ पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस इज ऑल अबाउट द पोस्टीरियर सरफेस। अब हम लेटरल सरफेस की बात करते हैं। लेटरल सरफेस में अगर हम देखें, दोनों मसल्स, दो मसल्स हैं, दोनों मसल्स का इंसर्शन, दोनों मसल का इंसर्शन। तो इंसर्शन में हम क्या करते हैं? इसमें हम देखते हैं सुपिनेटर इज इंसर्टेड ऑन द अपर वन थर्ड। अपर वन थर्ड में कौन सी मसल है? सुपिनेटर। अब हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं, जैसे एल्बो लिया हमने, ये फोर आर्म लिया, ठीक है, एक मसल है, वो पीछे से गई और यहाँ पे अटैच हो गई, पीछे से गई और यहाँ पे अटैच हो गई। अब मैंने उसका मूवमेंट कराया, क्या कराया? मूवमेंट कराया, यहाँ पे है इधर से इधर, तो मैंने खींचा तो क्या हुआ? सुपिनेशन। क्या हुआ? सुपिनेशन। अब वो कहाँ से गई? पीछे से, तो पीछे से गई तो क्या करा रही है? सुपिनेशन। तो कौन सी मसल आएगी? सुपिनेटर। एक मसल आगे से आ रही है, मीडियल कॉन्डाइल से लेके और तुम्हारे कहाँ तक जा रही है? रेडियस पे जा रही है। कौन से सरफेस पे जा रही है? पोस्टीरियर सरफेस पे जा रही है। तो जब हम इसको कंस्ट्रिक्शन कराएंगे, जब इसको कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, जब हम इसका कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे तो कौन सा एक्शन हो रहा है? प्रोनेशन। सो दिस इज द प्रोनेटर टीरिस, दिस इज द प्रोनेटर टीरिस। सो ये लेटरल सरफेस है। लेटरल सरफेस पे ऊपर तुमने क्या बोला? यहाँ पे पीछे से आएगी तो क्या कराएगी? मूवमेंट। क्या मूवमेंट कराएगी? कोई मसल आई और वो पीछे से अटैच हो गई आके, तो क्या एक्शन कराएगी? ये ऐसे है तो क्या कराएगी? ये वाला कौन सा एक्शन होगा? दिस इज दी सुपिनेशन, दिस इज दी सुपिनेशन, दिस इज दी सुपिनेटर। तो यहाँ पे सुपिनेटर होगी। एक मसल आई यहाँ से और यहाँ अटैच हो गई, ठीक है, यहाँ अटैच हो गई। अब इसको खींचेंगे तो क्या होगा? खींचेंगे तो क्या होगा? दिस इज दी प्रोनेशन, दिस इज द प्रोनेटर टीरिस, प्रोनेटर टीरिस। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो दोनों मसल का इंसर्शन है। तो तुमने देखा ऊपर अपर वन थर्ड पे क्या है? प्रोनेटर टीरिस। मिडिल वन थर्ड पे क्या है? मिडिल वन थर्ड पे क्या है? ऊपर अपर वन थर्ड पे सुपिनेटर एंड द मिडिल वन थर्ड पे प्रोनेटर टीरिस। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दिस इज ऑल अबाउट योर सरफेसेस। तो सरफेस में हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एंटीरियर सरफेस पे आपका एक ओरिजिन, एक इंसर्शन। पोस्टीरियर सरफेस पे आपका दोनों ओरिजिन, लेटरल सरफेस पे आपका दोनों इंसर्शन। क्लियर है? ओरिजिन में आपने अपर थ्री फोर्थ, एंटीरियर सरफेस पे एंड लोअर वन फोर्थ। इसमें आपने किस किस में डिवाइड किया था? इसमें हमने पोस्टीरियर सरफेस में, मिडल वन थर्ड में एंड जस्ट डिस्टल टू इट, ठीक है, एंड इसमें हमने अपर वन थर्ड एंड मिडल वन थर्ड। क्लियर है? नो मोर कंफ्यूजन, इजी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि वाइवा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर एंड। क्या है? लोअर एंड। ठीक है, इस लोअर एंड के बारे में हम बात करते हैं। तो लोअर एंड में हम देखते हैं वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बोन, सबसे ज्यादा चौड़ा पार्ट दिख रहा है आपको। इसके 5 सरफेसेस दिख रहे होंगे आपको। दिस इज द एंटीरियर सरफेस। अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ेंगे तो दिस इज द एनाटॉमिकल सरफेस, दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ेंगे तो दिस इज द एंटीरियर सरफेस, दिस इज द एंटीरियर सरफेस। पीछे देखेंगे लेसर ट्यूबरकल की तरफ, पोस्टीरियर सरफेस,
क्या है? पोस्टीरियर सरफेस। इधर देखेंगे तो क्या है? मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस पे क्या दिख रहा है आपको? मीडियल सरफेस पे एक नोच दिख रही होगी आपको, है ना? इसे बोलते हैं हम अल्नर नोच। ये हेड ऑफ द अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करती है। किसके साथ? हेड ऑफ द अल्ना के साथ। ठीक है। अब आप ये देखेंगे ये लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस पे क्या दिख रहा है आपको? लेटरल सरफेस पे आपको दिख रहा होगा स्टाइलॉइड प्रोसेस। क्या होगा? स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब देखते हैं हम इसका इंफीरियर सरफेस। ये है इसका इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस को अगर हम देखें तो इंफीरियर सरफेस पे एक लेटरल एरिया है, एक मीडियल एरिया है। अगर हम इसको बीच से डिवाइड करते हैं तो लेटरल बचा ट्रायंगुलर, मीडियल बचा क्वाड्रेंगुलर। ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में जाते हैं, जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं एंटीरियर सरफेस की। एंटीरियर सरफेस जो है एंटीरियरली प्रेजेंट है। अब ये देखिए यहाँ प्रेजेंट है एंटीरियर सरफेस इसका, ये वाला एंटीरियर सरफेस। यहाँ पे क्या है? कार्पल्स है। क्या है? कार्पल्स है। तो ये क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा आगे की तरफ? ये बनाएगा पामर। ये पाम है, पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट। पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट यहाँ पे अटैच होता है, पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट। ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस पे ये जो दिखा है ना, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिसर की ग्रूव्स हैं बराबर में, दोनों साइड में ग्रूव्स है। इन ग्रूव्स से क्या पास होता है? इन ग्रूव्स से हमारी मसल्स के टेंडन पास होते हैं। क्या पास होता है? मसल्स के टेंडन पास होते हैं। तो अब देखिए, ध्यान से देखना इसको। अगर हम एनाटोमिकल पोजीशन में पकड़ते हैं तो पीछे लिसर ट्यूबरकल है। लिसर ट्यूबरकल के लेटरल एस्पेक्ट पे आपने क्या देखा? स्टाइलॉइड प्रोसेस। मीडियल एस्पेक्ट पे क्या देखा? अल्नर नोच। तो अगर हम मीडियल बात करेंगे तो अल्नर नोच की तरफ देखेंगे, लेटरल बात करेंगे तो स्टाइलॉइड प्रोसेस की तरफ बात करेंगे। ठीक है। तो इसके मीडियल में कौन सा ग्रूव है? जो ग्रूव है उसमें कौन सा टेंडन जा रहा है? ये कौन सा टेंडन जा रहा है? अगर हम यहाँ से ऐसे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके मीडियल में कौन सा टेंडन जाएगा? मीडियल में, जस्ट मीडियल में जाएगा फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस। कौन सा जाएगा? फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस का टेंडन जाएगा। ठीक है। सॉरी सॉरी, एक्सटेंसर पोलिसिस लोंगस, एक्सटेंसर पोलिसिस लोंगस। अब ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे दो मसल के नाम आपने अभी बताए थे मुझे, एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस एंड द एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस। तो मैंने यहाँ पे कौन सा टेंडन बोला? ये वाला टेंडन। ये वाला टेंडन कहाँ से आ रहा है? ये वाला टेंडन आपका लिसर ट्यूबरकल के जस्ट मीडियल से निकल रहा है। लिसर ट्यूबरकल के जस्ट मीडियल से निकल रहा है। तो ये वाला टेंडन ये है, दैट इज द एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस। दैट इज द एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस। ठीक है। तो आपको ये याद कैसे रखना है? लिसर ट्यूबरकल स्टार्ट फ्रॉम एल एंड द लोंगस इज ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम एल। तो दोनों एल याद रखने हैं। तो मीडियल में सबसे पहले कौन सा आएगा? एक्सटेंसर पोलिसिस लोंगस। क्लियर है? क्लियर है? लिसर ट्यूबरकल, एक्सटेंसर पोलिसिस लोंगस, ये हमेशा याद रहना चाहिए। नाउ अब इसके हम और मीडियली जाते हैं। अब हम ऐसे करते हैं, इसको पीछे देखते हैं। अगर हम इसके और थोड़ा मीडियली जाते हैं तो ये कौन सा टेंडन होना चाहिए? ये कौन सी टेंडन? फ्लेक्सर डिजिटोरम। कौन से? फ्लेक्सर डिजिटोरम एंड फ्लेक्सर इंडिसिस, एंड फ्लेक्सर इंडिसिस। ये वाला टेंडन निकल गया। अब बच्चे कौन सा टेंडन? फ्लेक्सर इंडिसिस एंड द फ्लेक्सर डिजिटोरम। ये दोनों टेंडन कहाँ से जाएंगे? जो मीडियल मोस्ट आपको ग्रूव दिख रहा है। ठीक है। क्लियर है? अब लिसर ट्यूबरकल के लेटरल साइड में आपको दो ग्रूव दिखेंगे। कहाँ दिखेंगे? लेटरल साइड में, मतलब इस साइड में। ये कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं कार्पल्स पे अटैच हो रहे हैं। कहाँ पे अटैच हो रहे हैं? कार्पल्स पे। तो ECRL, ECRB, दैट इज योर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस एंड द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इजी है। हम बोन को ऐसे रख देंगे, अपने हाथ को भी ऐसे रख लेंगे, ऐसे करेंगे तो ये वाला जो टेंडन है, दिस इज द एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस। तो ये लॉन्गस कहाँ पे? लिसर ट्यूबरकल के सबसे मीडियल में, जब बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल मीडियल पे, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस। ठीक है। एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस के जस्ट बराबर में। अब ये आपका क्लियर हो गया। तो क्या बचा? ये इंडेक्स बची एंड इंडिसिस बची, है ना? डिजिट्स बची, डिजिट्स एंड इंडेक्स बची। तो डिजिट्स को क्या बोलेंगे? एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड इंडिसिस एक्सटेंसर इंडिसिस। क्लियर है? क्लियर है? लिटरल क्लियर हो गया एंड मीडियल क्लियर हो गया, मीडियल क्लियर हो गया।
अब मीडियल के बाद अगर हम लेटरल की बात करते हैं टुवर्ड्स द स्टाइलर प्रोसेस, तो ईसीआरएल एंड ईसीआरवी आपको याद रहना चाहिए। ये ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वाइवा में आपसे पूछे जाएंगे, ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे हाथ करके आप ऐसे कर लो तो आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी लोअर एंड के बारे में। ठीक है, तो ये आपका पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड क्लियर हो गया। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। अब मीडियल सरफेस की बात करते हैं, तो मीडियल सरफेस पे क्या है तुम्हारा, दिस इज दी अल्नर नोच। लेटरल सरफेस पे क्या है, लेटरल सरफेस पे भी हमारे दो ग्रूव हैं। कौन से दो ग्रूव हैं? कौन से ग्रूव हो सकते हैं ये, जल्दी बताओ कौन से ग्रूव हो सकते हैं? ये वही दो ग्रूव हैं जो इसके यहाँ पे दो मसल प्रेजेंट थी, वही दो ग्रूव है जो, अब आप ऐसे रखेंगे इसको, तो ये कौन से ग्रूव होंगे? ये वही दो ग्रूव है जो इसकी बाउंड्री बना रहे थे, जिसकी लेटरल बाउंड्री बना रहे थे। कौन सी बाउंड्री बना रहे थे? एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड द एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ऐसे कहा था ना मैंने, ऐसे करेंगे और फिर पीछे की तरफ करेंगे। तो ये दोनों टेंडन अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो सबसे लेटरल साइड में दो टेंडन कौन से आएंगे? ये वाले दोनों टेंडन आएंगे। क्लियर हो गया? तो ये दोनों टेंडन बात करेंगे लेटरल सरफेस पे। इंफीरियर सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो इंफीरियर सरफेस को हमने दो जगह डिवाइड करा। तो हमारा लेटरल वाली साइड में हो गया ट्रायंगुलर शेप, मीडियल वाली साइड में हो गया क्वाड्रेंगुलर शेप। लेटरल वाली साइड में जो ट्रायंगुलर शेप आपको दिख रही है, दिस इज फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द कार्पल बोन। कौन कौन सी कार्पल बोन होती है? अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉलिसिस फ्रॉम द थंब। तो ये शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, कितनी बोन्स हो गई? 8 कार्पल्स बोन हो गई, 8 कार्पल बोन हो गई ना। तो ये निमोनिक्स है 8 कार्पल बोन का, लेकिन अभी हमें सिर्फ दो याद रखनी है, शी लुक्स। तो स्कैफोइड और ल्यूनेट, स्कैफोइड एस फॉर स्कैफोइड, शी लुक्स एल फॉर ल्यूनेट। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये जो ट्रायंगुलर एरिया दिस इज फॉर द स्कैफोइड, क्वाड्रेंगुलर एरिया दिस इज फॉर द ल्यूनेट, दिस इज फॉर द ल्यूनेट। और रिमेंबर कर सकते हैं आप एमएलए से, एमएलए इज फॉर मीडियल इज फॉर ल्यूनेट, मीडियल इज फॉर ल्यूनेट। ठीक है, मीडियल इज फॉर ल्यूनेट बोन। नाउ इसके अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर द एज ऑफ 40 आपको कितने सेंटीमीटर ऊपर? आपको 2 सेंटीमीटर अबव द डिस्टल एंड, डिस्टल एंड जो है इसका, इससे 2 सेंटीमीटर अगर हम ऊपर देखते हैं तो 2 सेंटीमीटर ऊपर अपवर्ड में पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है इसकी। क्या सी हो जाती है? पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, डिस्टल लीडिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक डिनर फॉक डिफॉर्मिटी। जैसे डिनर फॉक देखिए, जैसे आप फॉक से खाना खाते हैं ना, वो ऐसी होती है ना। तो ये हमारा, जैसे हम आउट ऐसे गिरे, ऐसे गिरे, गिरने के बाद जब हम यहाँ गिरेंगे तो ये जो ये ऐसे है, तो ये वाला जो एंड है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो ये ऐसी ऐसी अपीयरेंस आएगी इस जगह पे, ऐसी अपीयरेंस आएगी इस जगह पे। क्यों? क्योंकि ये वाला एंड किधर चला गया, ये वाला एंड तुम्हारा पोस्टीरियरली चला गया, और ये आपका सीधा है, ये आपका पोस्टीरियरली चला गया। तो कैसी अपीयरेंस आएगी? डिनर फोक, फोक जिससे हम खाते हैं, फोक, FORK। ठीक है, तो डिनर फोक लाइक अपीयरेंस आती है, इसको हम बोलते हैं कोलीज फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं? कोलीज फ्रैक्चर। ये सबसे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है आफ्टर द एज ऑफ 40, हमेशा आपको याद रखनी है। और 5 साल से कम के बच्चे को अगर हम हाथ पकड़ के ऐसे उठाते हैं तो ये हेड एनुलर लिगामेंट से बाहर आ जाता है, एनुलर लिगामेंट से बाहर आ जाता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पुल्ड एल्बो। क्या बोलते हैं? पुल्ड एल्बो। इसको, ये सिर्फ आपको छोटे बच्चों में ही दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द रेडियस। अगर आपको कुछ कमेंट इसमें कुछ कमी लगे या कुछ इम्प्रूवमेंट आप लोग चाहते हैं या कुछ भी आपको इसमें कुछ लगता है तो डू कमेंट on the comment box. You are highly invited, and thank you so much for watching this video. Thank you so much.